नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एज इंस्टीट्यूट पर। यहाँ ना मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेटा किस तरीके से जो हमारे में साइंस का एग्ज़ाम होता है, 10th के जो एग्ज़ाम है उनको कैसे हैक कर सकते हैं, क्या सीक्रेट है कि हम उसके अंदर अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है इसको, और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसी चीज़ के अंदर बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ना मेरी ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला, तो मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ कि आप ना बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ना जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपके टीचर्स ने आपको ना बताई हो, इसलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखनी है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको ना एग्जाम से डर लग रहा है, तो बिल्कुल अपना उस डर को निकाल दो। जब मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर काम करो, 100% आपके ना मार्क्स पूरे गेन करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपने जो आपके बुक है, आपके जो भी आपका सिलेबस है, आप उसको पढ़ने से पहले आप, हमारे पास में टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी, हमारे बिल्कुल अभी एकदम से स्टार्ट होने वाले एग्जाम्स हमारे। तो आपको क्या करना है, अब आपको बिल्कुल भी अपने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाना है। एकदम आपको क्या करना है, बस आपका जो आपका सिलेबस है, आपको अपना सिलेबस उठाना है। और उसके बाद में ना सबसे पहले ये चीज़ देखनी है बेटा कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसके अंदर कौन कौन से हैं। आपके मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप कंप्यूटर है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले को क्या देखना है कि जो टॉपिक्स आपके, जो चैप्टर है आपके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट तो बेटा पूरी बुक ही होती है, पूरा सिलेबस ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है ना कि मेरा जो ये टॉपिक है, ये जो मेरा चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है ना। समझ लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो उस चैप्टर को ना, उस टॉपिक को आपको अपने सबसे अलग करना है। तो जो आपके मेन आपके चैप्टर के जिनसे हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन पेपर हमारे आता है, आपको सबसे पहले अपने अब उन चैप्टर्स को तैयार करना है आपको। फिर उसके बाद उन चैप्टर्स में भी मुझे ये चीज़ सबसे पहले सर्च करनी है कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरे हाई नंबर के हैं और बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक। फिर उसके बाद में ना जब हमारा जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ना हमने कुछ हमारे पास में भी हमने अपनी तैयारी कर ली, अपने एग्ज़ाम के प्रिपेयर होके अब हमें पेपर देने के। तो जब हम पेपर देने बैठेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास में कुछ ट्रिक्स होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसके बारे में ना, जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती हैं, जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं, इनके बारे में ना मैं बहुत डीपली नॉलेज रखता हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि ना जिसकी हेल्प से आप ना बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो बेटा आपको क्वेश्चन पेपर लेने के बाद में उस क्वेश्चन पेपर को ना कम से कम 2 बार उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन उसमें ना देर नहीं लगानी है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आपने उसको समझ लिया कि भाई इसमें क्या पूछा है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और उसी समय पर ना अपने अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर ली, ये चीज़ देख ली कि इनमें से कौन से क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे आते हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे थोड़े कम आते हैं और कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं। इस तरीके से ना अपने क्वेश्चन पेपर को आपने इसमें सेक्शन में डिवाइड कर लोगे। फिर उसके बाद जब आपने अपने सेक्शन में अपने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर लिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं बेटा जो आपको सबसे अच्छा आते हैं, भले वो क्वेश्चन पेपर का लास्ट का क्वेश्चन क्यों ना हो। मान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपको सबसे पहले सेक्शन सी अच्छा आता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, अपना सेक्शन सी को कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब सेक्शन सी में क्या दिया है कि आपके पास में ना ऑप्शंस दिए हुए जो क्वेश्चन नंबर है आप उनको करोगे। जरूरी नहीं बेटा मैं सेक्शन सी के सीरियल नंबर से ही चलूँगा। अगर मान लो मुझे सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो पहले मैं सेक्शन सी के उन 3 क्वेश्चनों को करूँगा मैं। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो चीज़ आपको सबसे अच्छी आती है सबसे पहले उस चीज़ को करोगे। और साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन का सेक्शन उसके ऊपर मेंशन जरूर करना है, और वही आपको सीरियल नंबर लगाना है क्वेश्चन में, जो सीरियल नंबर जो नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। आप अपनी क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट है उसमें वही नंबर लिखोगे जो नंबर उसमें दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको जो है अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी है कि मान लो क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ था 7A करके आपने, लेकिन आपने क्या करा उसको ना, आपने 7
ऐसे कर दिया तो बेटा ये चीज़ गलत हो जाएगी आपकी। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर, आपको उसी सीरियल नंबर का आपको यूज़ करना है। ओके, फिर उसके साथ में आपको सेकंड चीज़ आपके क्या है भाई, आपने सबने क्वेश्चन को आपने वो क्वेश्चन कर लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ना बेटा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करके चलना है, यानी कि आपको ना एकदम क्विक क्वेश्चन करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको ना ट्रिक्स याद करनी है, स्पेशली जो आपके मैथ वगैरह में या फिजिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह में ना आपको ट्रिक्स याद करनी है कि किसी क्यूब रूट के या किसके स्क्वायर रूट के क्या ट्रिक्स होती हैं, किसके किसके निकालेंगे। तो और इस तरीके से आपको करना है। सेकंड चीज़ ना जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये रहेगी, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये रहेगी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बेटा पॉइंट में आ रहा है ना, तो अगर उसके जो पॉइंट की वैल्यू बेटा आप उसको पूरा लिखोगे, समझ लो मैं क्या करूँ, उसको के आंसर को पॉइंट की वैल्यू को आप पूरा लिखोगे, आप उसको अधूरा नहीं लिखना, आपको उसके पॉइंट की वैल्यू को पूरा लिखना है। सेकंड चीज बेटा, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो ना, किसी क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम ना जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और लेकिन ना हम उस क्वेश्चन को कोई दूसरा क्वेश्चन समझ बैठते हैं, हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में उसके क्वेश्चन की जैसी कोई दूसरे क्वेश्चन की इमेज होती है, हम उस क्वेश्चन उसको वो समझ बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कर देते हैं और फिर हो जाता है मेरा क्वेश्चन गलत। इसलिए अपना जो कोई क्वेश्चन का आंसर दो कि उस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि इसका आंसर क्या है, मुझे किसका करना है। अब जो आपने क्वेश्चन अपना कर रहे हैं, अब उसके बाद में बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम है या ग्राफ हो सकते हैं तो आप 101% उस क्वेश्चन के डायग्राम और ग्राफ को ड्रॉ करोगे। 101% आपको ड्रॉ करना ही करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, समझ रहे हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में जो आपके दिया हुआ है कि इसमें डायग्राम बन सकता है या जो है इसमें आपका ग्राफ बन सकता है, तो आपको वो बनाना, चाहे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके मैथ के क्वेश्चन हो गया, किसी का भी क्वेश्चन हो गया, अगर वहाँ पे फिगर बन सकती है तो फिगर आपको बनानी ही बनानी है, बस बात खत्म। विद नेमिंग, क्या विद नेमिंग। अब सेकंड चीज, अब इसमें आगे करना क्या करना है आपको, आप जब किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तभी मैं मैथ की बात कर रहा हूँ आपको, तो जब आप मैथ के क्वेश्चन को किसी को सॉल्व कर रहे हो तो बेटा सबसे पहले आप उसमें देखो कि उस क्वेश्चन में क्या फिगर है, अगर बन सकती है तो आप उसकी फिगर बनाओगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन में ना जो भी कुछ उसने गिवन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में उसने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी कुछ उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है आप उसको गिवन डाल के लिखोगे, उसमें क्या प्रूव करना है वो डालोगे, फिर उसका सॉल्यूशन डाल के उसको लिखना स्टार्ट करोगे। अगर उसमें कहीं कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है, तो आपने वहाँ पर फॉर्मूला का भी लिखोगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और जितने भी आपने उसके रफ वर्क करनी है ना, आपकी कैलकुलेशन वाले करनी, वो वहीं पर साइड में आप ऊपर रफ वर्क डाल के वही साइड में आपको उसको करोगे। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, उसके जैसे उसके स्टेप्स है ना, उनको स्टेप्स को फॉलो करते चलना है, बस बात खत्म। अगर आपने इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करोगे तो आप 100% पूरे मार्क्स लेकर आओगे, चाहे आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया, चाहे आपका मैथ का हो गया, चाहे आपका IT का क्वेश्चन हो गया, चाहे आपका जो है हिंदी का, इंग्लिश का, SST का किसी भी क्वेश्चन हो गया, आपको उसको इसमें करना है बस, ठीक है। फिर उसके बाद में ना आपने किसी भी क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया किसी भी क्वेश्चन में ना आपको टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि मुझे इसमें टाइम लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ एकदम, ठीक। अब यहाँ पे ना हमारे पास में कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे ना मिस्टेक्स करते हैं। तो पहली मिस्टेक तो मैंने भी आपको बताई थी कि कई बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं पेपर के टाइम। तो आपको बिल्कुल भी हॉपलेस नहीं होना है, तो हम रिलैक्स उसमें आपको जाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि आपने इस चीज़ की तैयारी की भी, आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं इसको करूँगा, मुझे तो फिर डर मुझे किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए। आप एकदम रिलैक्स होकर उसमें जाओ, जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ उस ट्रिक्स को फॉलो करो। मैं आपके रोज़ क्लास ले रहा हूँ मैथ की, आप उन क्लास को आप उनको प्रॉपर देखो तो आप 100% आप समझ लोगे, लेकिन आपने पूरी साल अपने पढ़ाई करी, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, तो इस तरीके से आपको करना है। तो दूसरे इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो उसमें यूनिट्स लिखी हुई होती है ना, तो जो आपको यूनिट लिखनी है वो आपको एक्यूरेट यूनिट लिखनी है, आपको शॉर्ट में नहीं कर देनी कि भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। जैसे आपके मैथ के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा वाले एंगल होते हैं ना आपके,
तो बेटा साइन और कोसाइन वाला जो होते हैं आपको इनको एकदम एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है। कई बार हम साइन की जगह कोसाइन कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं जल्दबाजी में। तो आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको बिल्कुल इसको सही तरीके से करना है। ओके, अब आते हैं लास्ट मिनट में। लास्ट मिनट में आपको क्या करना है कि भाई आपका सारे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया। अपने क्वेश्चन पेपर को जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि बेटा कम से कम 30 मिनट का टाइम आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होने पर बच जाए। अब इन 30 मिनट्स में क्या करना है कि आपने जितना भी क्वेश्चन आपने करे हैं ना, उन सबको कम से कम 2 बार आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को अपने को चेक करना है कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी, आपको प्रॉपर उसको चेक करना है। ओके, जब आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपने जहाँ पर छोटी सी गलती की होगी ना, उसको तुरंत आपको एकदम पकड़ में आ जाएगी। ये एक चीज़ आपको तब नहीं करनी है जब आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। जब आप कर रहे हो तब फटाफट अपना करते हो चलो। ये चीज़ आपको कब देखनी है, जब आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा तब उसके बाद में आपको जवाब 30 मिनट में, 30 मिनट में अपना रिविजन कर रहे हो तो आप उस चीज़ को करोगे। आपने अपना रिविजन करने के बाद में जो आपने उसको सारा चेक कर लिया, आपके पास में अगर टाइम बचता है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको फिर उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है जो क्वेश्चंस आपको आते थे लेकिन आपने उनमें मतलब आपको प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी, फिर उन क्वेश्चन को आपको करना है। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको आता है लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसको करना कैसे है। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरी बात सुनो। आपका कोई क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा कैसे होना है लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बेटा अब आपके पास में आपने अपना पेपर ख़त्म कर लिया है। अब बात मेरे पास है पॉजिटिव चीज़ लेने के लिए, भाई इतना तो मेरा सही हो गया, अब मुझे आगे करने के लिए। तो अब मैंने उस क्वेश्चन को उठाया, अब मैंने ना जो सबसे पीस मैंने आपको बताया कि जैसे मैं मैथ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो मैथ में अपने चैप्टर को क्वेश्चन को उठाया, मैथ में क्वेश्चन को अपने पढ़ा, 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ा, आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन इतना हल्का ध्यान आ रहा है कि ये कुछ ऐसा होगा। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर उसके अंदर कोई फिगर बन रही है तो आप अपनी वो फिगर ड्रा कर लो। फिर उसके बाद में उसके अंदर जो कुछ उसने गिवन दिया है उस गिवन को लिखो, जो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो फाइंड आउट करने के लिए लिखो। फिर उसके बाद में उसके अंदर कोई फॉर्मूला लग सकता है तो वो लिख दो कि यहाँ पे इसके अंदर ये फॉर्मूला लग सकता है। और उसको जब आप ना लिखोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपको इतना लिखते ही आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि अगर बेटा आपने इतनी चीज़ें लिखी तो आप 100% उस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक, तो आपको ना इस तरीके से अपने क्वेश्चन करना है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि मतलब आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को हैक कर सकते हो, है ना बेटा। ये चीज़ आपके साइंस के साथ है, ये चीज़ आपकी IT के साथ में, ये आपके इंग्लिश के साथ में, ये आपके SST के साथ में। बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ ना, बच्चे जो है क्वेश्चन करते हैं बोर्ड में, कॉपी में जो मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर ना बच्चे छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि बच्चे ना मार्क्स नहीं देखते कि किस क्वेश्चन को ना कितने मार्क्स के अंदर करना है। एक्चुअली आप लोग पहली बार बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हो तो आप क्या करते हो कि जो छोटा लिखना होता है उसको ज़्यादा लिख देते हो, जो जिसमें ज़्यादा लिखना होता है उसमें आप थोड़ा लिख देते हो। बेटा बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने नंबर के उसके मार्क्स हैं, जितना उसमें दिया हुआ है कि इसका आंसर इतने वर्ड्स में चाहिए तो आपको वो उतने वर्ड में आंसर लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट का मैथ के अलावा जैसे आपका SST हो गया, आपके साइंस हो गए, आपके इंग्लिश हो गए, आपके हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, IIT वगैरह सब्जेक्ट आपके हो गए, सिक्योरिटी सब्जेक्ट हो गए, जब आप इनके आंसर देते हो ना तो क्या होता है, इनके आंसर में ना कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके ना कुछ चीज़ें मेन पॉइंट्स वाली चीज़ें आती हैं, जिनकी आ जाती है बीच में आंसर में, है ना। तो आपको जब आपने आंसर अपने आंसर लिखा है तो जो आपकी मेन चीज़ें आई हैं ना बेटा, आप उनको हाईलाइट कर दो पेन से। तो उससे क्या होगा कि जब आपने मेन आपने जो है पूरा 1 पेज का आंसर लिखा है और आपने उसमें क्या करा, आपने अपनी कुछ चीज़ें अपने जो उसकी मेन चीज़ थी आपने उसको हाईलाइट कर दिया। अब जब उसको एग्जामिनर को चेक करेगा ना, अब वो क्या करेगा, वो उस पूरे पेज को चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपने जो चीज़ें हाईलाइट करी है ना वो पहले उन चीज़ों को देखेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें क्या है, वो मेन चीज़ें उस आंसर की कह सकते हैं ना जान है उस आंसर की, तो वो उन चीज़ों को देखेगा। आपने वो चीज़ें सही करी, बस टिक लगाया और फुल मार्क्स उसमें दे दिए। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है तो क्या करेगा, वो फिर पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ेगा, पूरे आंसर को पढ़ेगा। उस पूरे आंसर में अगर आपने कई बार भी गलती कर दी, चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, कोई मिस्टेक, वो तुरंत उसको कट करके वहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।
तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है अपने मार्क्स में, किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है ना। जो कहता है मार्कों को बूस्ट करना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, आपको लगता हो कि मैंने जो आपको चीज़ बताई है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं चैनल पर रोज आपके लिए मैथ की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, और मैं जल्दी ही इसमें आपकी आईटी वाली क्लासेस भी लेकर आने वाला हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ में हूँ। और आप जो है अपने इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपको क्वेश्चन हो मेरी वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में उसके अपने आंसर मुझे क्वेश्चन दे सकते हो, मैं आपको पूरे उसके सॉल्यूशन दिलाऊंगा उसको। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आईटी में या मैथ में या साइंस में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाऊँ, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय।